मेरे पति का पराई स्त्री से चक्कर चल रहा है, मैं क्या करूं? ये मैं नहीं कह रही, ये कमेंट सेक्शन में मुझे मिला है एक बहन का सवाल, और इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूं मैं आज। मैं हूं उमाश्री, आपके लिए लेकर आई हूं बेहद ख़ास जानकारी, और आप ही के पूछे हुए सवालों पर वीडियो बना रही हूं। तो यदि आपका भी कोई ख़ास सवाल था तो कंटिन्यू देखिए वीडियो, जिससे कि आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री, ज्योतिषी हूं, अनुभवी हूं, बहुत सालों से ज्योतिष पर काम कर रही हूं, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से ही कोशिश कर रही हूं कि आपको आपका कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए यह सही होगा कि आप अपनी कुंडली दिखाएं। बीच में 1 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ा था, इसीलिए लोकेशन आपको चेंज लग रही होगी, और अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो ये जो सवाल का जवाब है, ये उन बहन के लिए है जिन्होंने भेजा है कि उनके पति का पराई स्त्री से चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और इसी में मैं समाहित करती हूँ एक और सवाल को, जिस बहन ने लिखा है कि वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है और उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उनको भी गाइड करने की कोशिश करूंगी अपने तरीके से, लेकिन मैं उनको ये भी सलाह देती हूँ कि वो अपने घर के बड़े बूढ़ों से बैठकर ये बात करें। कभी भी इस तरह का कोई टॉर्चर आपको करता है, परेशान करता है, तो इसको सामाजिक लोक मर्यादा या ये सब समझ के चुप नहीं रहना चाहिए। अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है। जितनी आप लोगों की गंदी बातों को, जितनी ही प्रताड़ित की जाने वाली बातों को ज़माने के सामने लाओगे, तभी वो भय खाएंगे। नहीं तो आपकी जो मौन है या आपकी जो चुप्पी है, इसको वो आपकी कायरता समझकर आपका शोषण करते ही रहेंगे। तो और इसके अलावा एक और बहन ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनके पति उनसे रिश्ता नहीं बनाते, तो वो क्या करें, बहुत परेशान हैं, उनको समय नहीं देते। तो हर सवाल का मैं जवाब यहाँ देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपका अपना ही चैनल है, और आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आपको अपनी कुंडली की जाँच जरूर करवा लेनी चाहिए। आपकी खुशियों से बढ़कर पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चार्जेबल सर्विस के लिए कोई लालायित हो रही हूँ या आपको ये बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यकीन मानना कि कुंडली दिखाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हम उस चीज़ के मूल कारण तक पहुँच पाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आप साथ रहना चाहते हैं तो वैसे उपाय बताएंगे, अगर आप अलग होना चाहते हैं तो वैसे उपाय बताएंगे। यहाँ जो उपाय बता रही हूँ एक जनरल पर्पज़ के लिए बता रही हूँ। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सवाल लेते हैं कि जिन बहन ने ये सवाल भेजा है कि उनके पति का किसी से अफेयर है, तो ऐसे में वो क्या करें। देखिए, पति को अगर बार बार इस चीज़ की आदत है कि वो आए दिन ये गंदे काम करते हैं, कभी किसी से संपर्क, कभी किसी से संपर्क करते हैं, तो ये बहुत ही गलत और एक बहुत ही काले धब्बे होते हैं, ऐसे मैं साफ बोलूँगी आपको। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप क्यों सह रहे हैं। जो आपको प्यार अगर करता होता तो वो ऐसा गंदा काम करता ही नहीं। यानी उसको आपसे प्यार उतना नहीं है जितना एक सभ्य पति को होना चाहिए। तो ऐसे आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये राय आपको कड़वी ज़रूर लग सकती है, तो पर प्रैक्टिकल यही है। अक्सर औरतें सोचती कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे बेशरम पति नहीं सोचते, बेशरम पति ये नहीं सोचते कि उनकी पत्नी का क्या हाल होगा उनके इस गंदे कृत्यों से। तो आप क्यों सोच रहे हो? ऐसे इंसान के लिए एक पल भी कुछ भी सोचना अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करना है। अगर पति समझाने पर भी ना समझे तो कोई कठोर स्टेप आपको उठाना ही चाहिए, और इसके लिए घर के बड़ों की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि क्षमा की मूर्ति बनने से ही आपका काम बन जाएगा, कि बार बार ऐसे दुर्जन इंसान को आप माफ़ करते रहो, माफ़ करते रहो। ये तो बहुत ही घटिया और गिरा हुआ कृत्य है जो एक सभ्य आदमी को नहीं करना चाहिए। और यदि तुम्हें इस तरह के गंदे शौक ही थे तो फिर तुमने शादी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद की ही क्यों। आप थोड़े से मजबूत बनिए। हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उस इंसान से जुड़े हुए हैं, उस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और एक बहुत ही संस्कारी महिला है। एक सभ्य और संस्कारी महिला वही करेगी जो आप कर रहे हैं। लेकिन सभ्यता के लिए क्या हम अपनी ज़िंदगी की तिलांजलि दे दें? क्या सभ्यता और सभ्य कहलाने के लिए हम अत्याचार सहते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितनी जल्दी ऐसे गंदे रिश्ते से मुक्त हो जाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपको उपाय बताऊं, तो मेरा निवेदन यह है कि आप अपनी और अपने पति की कुंडली जरूर भेजिए। उसके हिसाब से उपाय करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पति पत्नी संबंधों में किसी तीसरे के प्रवेश पर मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। आप उन उपायों को भी ट्राई कीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा।
इसके अलावा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आप रेकी विद्या सीखिए। रेकी विद्या के द्वारा भटके हुए इंसान को सही मार्ग पर लाया जा सकता है। आप रेकी विद्या सीखने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हम अपने रेकी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ये बात आपको बोल रहे हैं। आप कहीं और से भी सीख लीजिए। यहाँ ये बात नहीं है कि आप हमसे ही सीखिए, हमने सिर्फ बताया है कि हम भी सिखाते हैं ये, लेकिन आप चाहें तो किसी से भी सीख लीजिए। जितना आप रेकी हीलिंग कराने में पैसा खर्च करते हैं, उतने ही पैसों में आप रेकी सीख भी सकते हैं, थोड़ा सा पैसा और लगाकर, और कहीं और से भी सीख लीजिए। रेकी के द्वारा किसी के भी मन को बदला जा सकता है, उसको सही दिशा में लाया जा सकता है। ये बहुत ही सटीक विद्या है। हीलिंग विद्या के जरिए आप किसी भी इंसान को अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये सबसे सशक्त माध्यम है। इसके अलावा ज्योतिषीय उपाय तो हैं ही, और उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपनी फ़ोटो और अपने हाथ का प्रिंट भेजिए, तो भी हम आपको आपके लिए कोई रास्ता बताएंगे। बाकी हमारे सलाह तो आपको यही है कि यदि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, मतलब बढ़ गया है, पाप का घड़ा भर गया है, वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो कोई कठोर स्टेप उठाइए। ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे आपको आगे। ये ना सोचें कि जो इंसान अभी आपका वर्तमान खराब कर रहा है, वो आपका भविष्य क्या संवारेगा। तो ये मेरी एक निजी सोच हो सकती है। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों की बात सुने, और वहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है वो ही सुनिए। अगर किसी इंसान के बहुत खराब होने के बाद भी यदि पत्नी उसके साथ रहती है, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पत्नी की भी थोड़ी सी गलती है और पति इतना गलत नहीं है जितना कि वो बता रही है। इसलिए दोनों बातों को, क्योंकि कोई भी इंसान जो बहुत ही घटिया है आज के ज़माने में, कौन इतना शराफत का पुतला है जो ऐसे बेकार इंसान को भी झेलेगा। यानी उस इंसान में एक तो अच्छी बात है, और उस अच्छे इंसान ने ही आपके पवित्र रिश्ते की इस डोर को बांधे हुए है। तो इसलिए समझिए और उस इंसान की अच्छाई भी देखिए, और अपनी कमियों को देखिए कि आप में ऐसी क्या कमी है कि अगर आप बहुत अच्छे खासे हैं उसके बाद भी वो पराई स्त्री की तरफ जाता है। मैं यहाँ आपकी गलती नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन वीकनेस है कि हम चाहते हैं कि हम तो अच्छे ही अच्छे हैं और दूसरा ही बुरा है, हम तो दूध के धुले हैं, दूसरा पाप का घड़ा है। तो ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में भी आंखें खोलकर बिल्कुल निष्पक्ष होकर उस इंसान की जगह अपने आप को रखकर देखिए, फिर आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, और ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से कोई राह जरूर दिखेगी। अब आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल पर यह है कि एक बहन ने बोला है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन उनके पति मारपीट करते हैं। देखिए, आपके पति मारपीट करते हैं तो ये तो असभ्यता की निशानी है ही। इसका मतलब वो संस्कारी भी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी सलाह तो आपको ये है कि जो मनुष्य गर्भावस्था में भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, इसका मतलब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। उसके बाद भी कोई समस्या ना सुधरे तो कोई नेगेटिव एनर्जीज के उपाय करिए, घर के वास्तु दोष को सही करिए, कुंडली दिखाकर उपाय करिए, फिर भी बात ना बने तो इसका मतलब वो इंसान इंटेंशनली आपको टॉर्चर कर रहा है, और वो एक इंसान के रूप में भेड़िया है। और ऐसे इंसान के लिए इमोशनल रूप से परेशान होने की बजाय अपने ज़िंदगी के आगे के फैसले आपको लेने पड़ेंगे, कठोर स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बच्चा है, बच्चे को लेकर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। आप अपने आप को खुद लाचार समझ रही हैं तो दूसरे तो आपको लाचार और बेचारा समझेंगे ही। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाइए, अर्निंग करिए, अपने पैरों पर खड़े हुइए। और एक इंसान सब कुछ कर सकता है यदि वो उसके अंदर कोई जज्बा है तो। क्योंकि अगर ये जो मारपीट वाला सिलसिला है, आपकी मान लीजिए संतान उत्पन्न हो गई और संतान के साथ भी मारपीट करी, तो आप क्या करेंगे? जितना जल्दी फैसला लेंगे उतना जल्दी इस्टेब्लिश हो पाएंगे, जितना फैसला लेने में डिले करेंगे उतना ही आपको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो मेरी तो सलाह आपको यही है कि घर के बड़ों के हस्तक्षेप से इस रास्ते को सुलझाने की कोशिश करें, मन में ना दबाएं, लोगों से शेयर करें ये बात, और हो सके तो पुलिस का भी सहारा आप ले सकते हैं। ज़्यादा मारपीट करते हैं तो हो सकता, लेकिन कई लोग ऐसे सरफिरे होते हैं कि पुलिस भी उनको समझा के हार जाती है तो भी वो नहीं संभलते, या आश्वासन तो दे देते हैं, बाद में फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की रेकी हीलिंग करवाएं, किसी से भी करवाएं। हम भी करते हैं रेकी हीलिंग, आप हमसे भी करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा रेकी विद्या आप खुद भी सीख सकते हैं, जिसके ज़रिए कि आप वो जब भी पति कोई ऐसी हरकत करे तो आप उनमें सिंबल डाल दीजिए। सिंबल डालने से वो शांत रहेंगे और उतने आक्रामक नहीं रहेंगे। अपने व्यवहार और स्वभाव को भी थोड़ा सही करें। क्या पता आपकी किसी बात से वो गुस्सा होते हो, चिढ़ते हो, इरिटेट होते हो। तो अपने रिश्ते को अगर आप सही करना चाहते हो तो अगर आपके अंदर भी कोई खामी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा ब्लाइंड फेथ किसी पर भी ना करें। अगर वो आपके साथ बहुत ही आक्रामक रूप से पेश आ रहे हैं तो आगे कुछ भी गलत कर सकते हैं, आपके साथ कोई हादसा या दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप कोई निर्णय लेवें।
अब तीसरे सवाल का जवाब दे रही हूँ, जिसमें एक बहन ने कहा है कि उनके पति उनसे रिश्ता नहीं बनाते हैं। देखिए, रिश्ता नहीं बनाना या बनाना एक ये सवाल बड़ा अजीब है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि पति रिश्ता नहीं बनाते हैं तो क्या आपको रिश्ता बनाने की ज़्यादा कामना है? इसका मतलब ये है कि आपको शारीरिक सुख, मैं कड़वा बोलूँगी या हो सकता है आपको बुरा लगे, आपके लिए शारीरिक सुख महत्व का है। आप उस कारण की तरफ नहीं जा रहे हो कि पति ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ में। कोई भी पति जो एक सभ्य है, अच्छा है, क्यों नहीं अपने रिश्ते नॉर्मल रखेगा। जब वो नॉर्मल नहीं रख रहा है तो इसका मतलब वो अपने जीवन साथी में उन कमियों को पा रहा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तो आप अपने अंदर की कमियों को भी देखिए। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो आपकी समस्या दूर होगी। आप चाहें तो एक 5.25 रत्ती का जर्किन पहन सकते हैं, लेकिन जर्किन पहले पहन कर देखें रिंग फिंगर में। अगर आपको सूट करता है तो कंटिन्यू रखें, अन्यथा नहीं। इसके अलावा बृहस्पतिवार के 21 व्रत और शुक्रवार के भी आप 21 व्रत करिए। इसके अलावा सोमवार के भी आप 21 व्रत करिए। ये बारी बारी से कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। घर को बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखें। बेडरूम में और बिस्तर पर या बेडशीट्स में काले रंग के, नीले रंग के, हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि गुलाबी रंग के और सौम्य और आँखों को सुकून देने वाले रंगों का प्रयोग करें। घर में सफ़ेद रंग के पुष्प लगाएं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इन सब बातों के अलावा अगर पति जिस बात से चिढ़ते हैं आप उस बात को मत करिए, लेकिन फिर भी अगर इन सब बातों को आप करके हार चुके हैं उसके बाद भी वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं और अटैच हैं या फिर वो अपने अंदर कोई शारीरिक वीकनेस महसूस कर रहे हैं। तो इन बातों की भी ज़रा जांच पड़ताल कर लीजिए। आपको चाहिए कि विशेष परिस्थिति में कुंडली की जांच करवाइए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा। तो उसके द्वारा हम आपको उपाय बता पाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ बोलूँगी कि पति बहुत टॉर्चर कर रहा है और रिश्ता नहीं बना रहा है, तो ऐसे पति से शारीरिक सुख की कामना आपको नहीं करनी चाहिए। शारीरिक सुख सेकेंडरी होता है, पहला सुख होता है मानसिक सुख। मानसिक सुख तब मिलता है जब एक दूसरे को इंसान समझता है। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर तो एक हो जाते हैं और बाद में उनके मन ही नहीं मिलते। तो यहाँ मैं बोलूँगी ये खोखले रिश्ते होते हैं और इसको ऐसे रिश्तों के नाम पे काले धब्बे होते हैं। पहले मानसिक रूप से एक दूसरे से भावनात्मक लगाव होना चाहिए, तभी एक दूसरे के प्रति त्याग और डेडिकेशन की भावना पनपती है। ये तो सेकेंडरी चीज़ है। और आप सिर्फ शारीरिक सुख के बारे में ही सोच रहे हैं तो ये कोई प्यार का क्राइटेरिया ये नहीं है।